तुम्हें सारे ही पता है 2008 च बंब हमले होया ते बार एसोसीएशन ने शाना बशाना सपोर्ट की थी। अज की डेट च माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति अस पूरी सपोर्ट करने 24/7 सपोर्ट करने। मी लगता है कि साड़ी स्टेट गौरमेंट ते सेंट्रल गौरमेंट सुती दी ने ते इन्हें ठंडा पानी मारिए ना ते जगाने पौना। अज इत्थे आखा दे सारे कि महाराज एक इनकुआरी करो, ये करो, ये इनकुआरी करने कुछ नहीं होना। कर्नल साहब तुम आदेश करो, फौजा तैयार बैठी दी तुम आदेश करो तो दिखो कि कम होंगे। इतने बैठिए मीटिंग करके कुछ नहीं होना जे। LG एडमिनिस्ट्रेशन की तो पता कख नहीं है, वो सोचा था कुछ मजाक चला था। हाले सारे लोगों का ध्यान लिया था, चलो उन्हें उसी हाले जम्मू डोगरे लोगों पता नहीं है कि जो डोगरे जो जागे ना तो फिर देखो क्या हालत होनी LG की। अस इयो आखने तुसें कि मतियां गल्लां इत्थे नहीं करनियां, तुस एक्शन नीति करो। बड़े दिन होई सानूं मीटिंगां करते LG मिलो, उत्थे मिलो, फलाने मिलो। लोग तुंदा आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सारे ट्रेडर, सारे ट्रांसपोर्टर, वकील आप सारी जिन्नी भी एसोसीएशन पूरे लखनपुर तो लिए बना तक तैयार बैठी दी तुस खाली एक आदेश करो तो तुस देखो LG एडमिनिस्ट्रेशन कुत्थे जाती है। तो जी स्टेट तुस आखदे गौरमेंट, स्टेट गौरमेंट का है कुत्थे वो पता नहीं है नहीं है, उस पता नहीं है। तो मेन फोकस है LG एडमिनिस्ट्रेशन का। तो अस LG साहब भी आखना चाहते हैं कि इस मसले जल्दी जल्दी हल करो। अस ये नहीं चाहते कि जम्मू के डुग्गर लोग सड़क बनान, हड़ताल करन या कोई तोड़ फोड़ करन। और तोड़ फोड़ भी होनी है, अगर इन्हें सारी गल्लां नहीं मनियां तो तोड़ फोड़ होनी। अस इन्हें चेतावनी दिंदे आ, वार्निंग दिंदे आ, विदिन एक हफ्ते अंदर अंदर इसी मसले की हल करन, नहीं तो फिर तुसें पता है होना क्या है। तो बंब हमले भी होया तो महाराज साहब की छुट्टी भी हुई तो ये ऐसे माता वैष्णो देवी की जी संघर्ष समिति डिमांड्स न वो असें पूरियां करिए। साह लैना इ'यां ते साह नहीं लेना। जय माता दी। मेरी स्टेटमेंट पे मैंने जो उसको फिर से दोहरा देता हूँ। मैंने बोला कि ये बात सिर्फ 50 मेडिकल सीट्स की नहीं है, ये श्राइन बोर्ड को अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसको रीवैम्प करने की जरूरत है, उसको दोबारा रीरिटन करने की जरूरत है। जहाँ जो इनिशियल एक्ट बना था जिस समय उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो वो अगर एक बार होगा और अगर हम चाहते हैं, क्योंकि 50 सीट्स का मैं दोहराऊंगा बात नहीं है, हमारी वो आस्था का केंद्र है, हमारा माता वैष्णो देवी श्राइन है जहां पर हम सभी हिंदुस्तान के सभी सनातनी किसी ना किसी समय पर जाते रहेंगे। और हम ये नहीं चाहते कि छोटा मोटा इलाज हो जाए, वंस फॉर ऑल उसकी ठीक से ट्रीटमेंट हो जाए ताकि सनातन धर्म की आस्था का ध्यान रखा जाए। देखिए, जहां तक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का सवाल है तो उन्होंने हमें बिना किसी कंडीशन के समर्थन दिया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होगी या जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या अपनी जो वेयर हाउस की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और उनकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, जस्टिफाइड है। मुझे आप एक बात बताइए, क्या प्रशासन को उनसे बात करने में भी कोई प्रॉब्लम है? कम से कम बात तो, वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, तो उनको बात करने में क्या दिक्कत है? क्यों वो उनको बुलाते नहीं है? ये हाई हेडेड एटीट्यूड कब तक चलेगा? ये डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर वैसे ही है तो पाकिस्तान में जाकर के देख लीजिए वहां पर क्या हो रहा है। आप हमारे इस देश के अंदर में ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मुझे एक ही बात समझ में नहीं आती है। इसी प्रकार से जितने भी सनातनी हैं, चाहे वो जम्मू के हैं, चाहे पूरे देश भर के, या विश्व के कुछ एक देशों में के अंदर भी हैं, हर एक आदमी अपने जज्बातों को इसी तरीके से कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तो एक बार फिर से सबकी तरफ से, पूरी संघर्ष समिति और आप लोगों की तरफ से और पूरे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की तरफ से ये निवेदन मानिए, नहीं तो भाषा आपने सुनी ली है, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर एक बार ये हम सड़कों पर उतर गए। आप शायद जो सरकार द्वारा कुछ एक स्पॉन्सर्ड मीडिया था, उन्होंने बोला कि नहीं ये ऐसे ही धमकियां दे रहे हैं। तो जब अगर धमकियां हम सोच समझ के दे रहे हैं, क्योंकि हम जिम्मेवार नागरिक हैं, हम इररिस्पॉन्सिबल लोग नहीं हैं। हम वो चाहते हैं कि सड़क पर जाने से पहले हम प्रशासन को, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को उतना उचित समय जरूर दे दें ताकि हमें अपने आप को बाद में ये ना महसूस हो कि हमने ये गलत कर दिया, हमने बताया नहीं। तो उनको एक बार फिर आपके माध्यम से चेतावनी है कि जल्दी से जल्दी इसको रिवर्स बैक करिए और जो भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में सुधार लाने हैं, बात सिर्फ 50 मेडिकल सीट्स की नहीं है, बात अगर है तो पूरे श्राइन बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को रीफ्रेम करने की जरूरत है ताकि हमारी सनातन परंपराओं को, हमारी आस्था का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। मुझे दुख होता है कि प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है, हमें मजबूर क्यों कर रहा है, हमारा पेशेंस का टेस्ट क्यों ले रहा है, क्यों वो समझ नहीं जाता, क्यों वो बात नहीं कर लेता और क्यों इस गलत निर्णय को वापस रिवर्स नहीं कर रहा।